जिस तरह के दुनियावी तौर पर अल्लाह ताला ने ये आजमाइश रखी है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। फरमा जब कुछ लोग हमारा पढ़ाया हुआ सबक भूल गए तो हमने उनके लिए हर शय के दरवाजे खोल दिए। हालांकि सबक भूले हैं तो अल्लाह की तरफ से जो कुछ मिलता है कभी तो इसलिए कि बंदा नेक बड़ा है और कभी इसलिए कि बंदा बुरा बड़ा है, वरना सिर्फ पैसे को देख के अगर हक का फैसला करना होता तो फिर हक का फैसला कौन कर सकता था। खालिके कायनात जल्ला जलालहू कुरान मजीद बुरहान रशीद के 25वें पारे में इरशाद फरमाता है, वरफाना बादहुम फौका बादिन दराजात, हमने बाज को बाज के ऊपर दर्जा दिया। यानी रिज़्क में कोई ऐसा है बमुश्किल हजार उसके पास है, किसी के पास अरब खरब मौजूद है। ऐसा क्यों किया? अल्लाह ताला फरमाता है लियत्तखिज़ बादुहुम बादन सुखरिया, ये इसलिए किया कि आपस में माहौल में मिलजुल के रह सकें। अगर सारे ही करोड़पति हों तो फिर चारा कौन काटे किसी का, किसी के कपड़े कौन धोए, फिर कोई किसी के लिहाज से कोई बात बर्दाश्त कैसे करे। अब करोड़पति को हाजत है कि उसके जानवरों को कोई चारा डाले और उस मजदूर को हाजत है कि उसको कोई जिंदगी गुजारने के लिए पैसे दे। ये आपस में एसोसिएशन कायनात की बनी हुई है। अल्लाह फरमाता वरना मैं सबको ही करोड़पति बना देता, मगर ये हिकमत है। और साथ वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुर बिर्रहमान लिबयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून। अगर ये बात ना होती कि सारे लोग एक ही जमात बन जाए, एक जमात, फर्क ही कोई नहीं मोमिन काफिर का, सारे एक बन जाए, तो अल्लाह ताला फरमाता मैं तो काफिरों के घर सोने के बना देता। लिबयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दा व मआरिज, उनके घरों की छतें में चांदी की बनाता। तो क्यों नहीं बनाई? हर काफिर के घर की छत चांदी की बनी हो तो पीछे फिर मोमिन तो कोई बड़ी किस्मत वाला ही रह जाएगा। कहेंगे कि देखो कुफर करें तो छत सोने की बन जाती है, चांदी की बन जाती है। तो इस बुनियाद पर ये शुरू से आजमाइश आ रही है और आज उस आजमाइश के लिहाज से अल्लाह का फजल है 15वीं सदी में भी वहां फलस्तीन की हदीस के मुताबिक आले हक मौजूद हैं और क़यामत तक के लिए रूए जमीन पर आले हक मौजूद हैं। और आले हक के लिए खालिके कायनात जल्ला जलालहू ने जहां नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये निसाब रखा है, वहां एक दूसरा निसाब भी मौजूद है। तवज्जो से सुनना, इस कुरान के अंदर हमारी हर पॉलिसी का जिक्र है। रब्बे जुल जलाल ये इरशाद फरमाता है वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, तैयार करके रखो तुम काफिरों के लिए जितनी भी कुव्वत तुम तैयार कर सकते हो, उनके लिए तैयारी मुकम्मल करके रखो कुफार के मुकाबले के लिए। आज हमें सबक पढ़ाया जाता है मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। तो दीन तो कहता है वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, काफिर तुम्हें देखें तो उन्हें पता लगे कि इस मोमिन को हम पे गुस्सा बड़ा है, यानी वो तुम्हारे अंदर सख्ती महसूस करें कि इन्हें कोई बहुत ज्यादा वरम और गुस्सा और गजब है, बच के रहें, इनसे के करीब ना हो। ये पॉलिसी रब्बे जुल जलाल कुरान मजीद बुरहान रशीद में अता कर रहा है।
ये तो अलहदा बात है कि जब कोई जिम्मी उम्मत मुस्लिमा के मुल्क में रह रहा है तो जिम्मी के हुकूक हैं, मगर जिम्मी के हुकूक में यह है उस पर जुल्म ना करो, लेकिन यह मतलब नहीं कि उसे जलील भी ना करो। जलील और जुल्म, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने जब फतह किया बैतुल मुकद्दस को और मुख्तलिफ इलाके जो क्रिश्चियन के थे उनको, तो आपने तकरीबन 36 के करीब शराइत रखी उन लोगों के लिए कि जिन्होंने कलमा तो इस्लाम का नहीं पढ़ा था, मगर उन्होंने कहा हम तुम्हारा हुक्म हुकूमत मानेंगे, हमें रहने दो। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम जब चलोगे रास्ते पे तो गली के दरमियान में नहीं चल सकते, तुम्हें गली के एक कोने पे तंग जगह से गुजरना पड़ेगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जब तुम गली में चल रहे हो और उसी गली में कोई काफिर भी है, फत्तरूहो इला अदयकिही, उसे कंधा मार के उसको तंग जगह की तरफ करो। उसका हक नहीं मुसलमानों के शहर में गलियों के सेंटर में चले, क्योंकि ये इज्जत तब मिलेगी जब कलमा इस्लाम पड़ेगा। ये हमारा दीन है। दूसरी तरफ फरमाया जो जिम्मी है उसका माल, उसकी जान, उसके लिहाज से कोई उस पर जुल्म ना करे। पर जिसने जुल्म किया, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं क़यामत के दिन उस जिम्मी की वकील बन जाऊंगा, मैं उसकी तरफ से झगड़ा करूंगा कि इसका हक क्यों मारा गया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने जब इस तरह अमलन किया तो किसी ने कहा कि जिम्मी था, दरमियान में चल लेता तो क्या हर्ज था। तो कहने लगे रब ने हमें इन पर जुल्म करने से रोका है, मगर इन्हें जलील करने से नहीं रोका। जलील करने का हुक्म दिया है, और वो हुक्म इसलिए है कि अगर इस्लामी सल्तनत में काफिरों को यूं ही इज्जत दी जाए जैसे मुसलमानों की है, तो फिर उनके दिल में कलमा पढ़ने का ख्याल ही नहीं आएगा। फिर तो उनका कुफर पक्का हो जाएगा कि ठीक है हम काफिर हैं फिर भी हमारी कुर्सी बराबर में है, हम काफिर हैं फिर भी हमारी उतनी इज्जत है। इस्लाम कहता है उन्हें जलील करो ताकि उन्हें ये ख्याल आए कि इज्जत उसे मिलेगी जो दीन इस्लाम को कबूल करेगा। आज बिल्कुल इसके बरक्स हो रहा है। जो बिलादे इस्लामिया हैं काफिर मुल्कों में, तो वैसे ही वो मुसल्लत है मुसलमानों पर, और जो मुसलमानों के मुल्क हैं सरे फरिस्त जो कलमे की बेस पे बना है पाकिस्तान, तो यहां पर यानी वो जो बज़ाहिर उनको अकल्लियात कहा जाता है हुकूक के नाम पर, उन्हें वो कुछ दिया गया, वो फैसिलिटीज कादियानियों को और यहूदो नसारा को कि जिसकी बुनियाद पर यानी आज मुसलमान पाकिस्तान के अंदर मजलूम हैं और जो अकल्लियात हैं उनको नवाब बनाकर मुसलमानों पे मुसल्लत कर दिया गया है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने जब मफ्तूहा इलाके में कुछ घरों का जायजा लिया तो जो क्रिश्चियन थे उनके घरों में बच्चों का आपने इम्तिहान लिया, बच्चों से पूछा तौहीद रिसालत के लिहाज से, तो बच्चे भी वही बोल रहे थे जो बड़े बोल रहे थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहे थे। तो आपने उन सारे बड़ों का जिम्मा कैंसिल कर दिया, कहा हम तुम्हें इस मुल्क में नहीं रहने देंगे, दफा हो जाओ, यहां से निकल जाओ। उन्होंने कहा हमने क्या खिलाफ वर्जी की है? आपने फरमाया खिलाफ वर्जी ये की है कि तुम्हारे साथ तय था कि तुम अपना दीन किसी को पढ़ा नहीं सकते, तो अगर तुम नहीं पढ़ाते तो ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? पता चला तुम इस्लामी सल्तनत के अंदर अपने घरों में अपने काफिराना अकीदे अपने बच्चों को पढ़ाते हो। तुमने हमसे फराड किया, तुमने हमसे धोखा किया,
तुम्हारे बच्चों को तो इस्लाम की बातें आनी चाहिए थी, लिहाजा जिम्मा कैंसिल हो गया, उनको निकाला गया। और आज सूरत हाल यह है कि मुसलमान बच्चों को यूनिवर्सिटियों में